क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ स्त्रियां जितनी बार जीवन उन्हें गिराने की कोशिश करता है, उतनी ही बार पहले से ज्यादा शांत और मजबूत होकर उठ खड़ी होती हैं। बाहर से देखने वाले लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि वो चुप है तो कमजोर होगी, लेकिन वही चुप्पी कई बार उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि उसके भीतर जो चल रहा होता है वो शोर नहीं, चेतना होती है। और जब चेतना जागती है, तब किसी भी परिस्थिति का असर लंबे समय तक नहीं टिकता। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे कि आखिर आध्यात्मिक स्त्री को तोड़ना लगभग असंभव क्यों हो जाता है, और वो ऐसी कौन सी आंतरिक शक्ति विकसित कर लेती है जो उसे हर हाल में संभाले रखती है। ये विषय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि ये कहानी बाहर की नहीं, भीतर की है। एक स्त्री भी वही सब सहती है जो जीवन किसी भी इंसान को देता है। उसे भी अपमान मिलता है, उसे भी निराशा होती है, उसे भी रिश्तों का दर्द झेलना पड़ता है, उसे भी कभी ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। फिर भी कुछ स्त्रियां टूटने के बजाय और निखर जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कारण यह है कि जब वो अपने मन की उलझनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से जुड़ने लगती है, तब उसके भीतर एक ऐसी जागरूकता जन्म लेती है जो सामान्य बल से कहीं बड़ी होती है। महान आध्यात्मिक शिक्षकों ने बार बार कहा है कि असली बल शरीर में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आत्मा में होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन से जीवन की कोई भी चुनौती उसे लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती। यही सिद्धांत एक जागृत स्त्री पर भी लागू होता है। आध्यात्मिक स्त्री बाहर से देखने पर बहुत सामान्य दिखाई दे सकती है। वो भी काम करती है, वो भी जिम्मेदारियां निभाती है, वो भी संघर्षों से गुजरती है, पर उसके भीतर एक ऐसा स्थान होता है जो पूरी तरह शांत होता है। वही शांति उसकी असली ताकत बन जाती है। दुनिया में अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कह दे तो मन घायल हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो भीतर तूफान उठ जाता है। लेकिन जो स्त्री आध्यात्मिकता की दिशा में बढ़ती है, वो धीरे धीरे मन को समझने लगती है। वो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वो पहले अपने भीतर झांकती है, वो अपने विचारों को देखती है, वो अपनी सांस को महसूस करती है और फिर निर्णय लेती है। यही कारण है कि लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वो बोल नहीं रही तो उसके पास उत्तर नहीं होगा। पर सच ये है कि शांत रहने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे ज्यादा जागरूक होता है। वो जानता है कि हर स्थिति का उत्तर शब्दों से नहीं, समझ से दिया जाता है। आध्यात्मिक स्त्री का एक और गहरा रहस्य उसका आत्मसम्मान होता है। जब कोई स्त्री भीतर की चेतना को महसूस करने लगती है, तब उसे ये समझ आने लगता है कि उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। समाज स्त्री को अपेक्षाओं के ढांचे में बांध देता है। उसे बताया जाता है कि उसे कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सहना चाहिए। लेकिन जब स्त्री अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करती है, तब वो इन बाहरी परिभाषाओं से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो विद्रोही बन जाती है। इसका अर्थ ये है कि वो अपने मूल्य को पहचान लेती है। वो ये समझ जाती है कि उसका मूल्य किसी और के शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना से तय होता है। इसलिए उसे छोटा दिखाने की कोशिश अक्सर असफल हो जाती है, क्योंकि जिसके भीतर आत्मसम्मान जाग चुका हो, उसे बाहर से तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। जीवन में एक और अनुभव है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, और वो है अकेलापन। बहुत से लोगों को लगता है कि अकेले रह गए तो टूट जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्त्री के लिए अकेलापन कमजोरी नहीं होता, वो उसके लिए आत्मखोज का अवसर बन जाता है। जब वो अकेली होती है, तब वो अपने मन की आवाज सुन पाती है। वो अपने दर्द से भागती नहीं, वो उसे समझने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे वो ये जान लेती है कि जीवन का हर अनुभव कोई ना कोई शिक्षा लेकर आता है। वही शिक्षा उसे पहले से अधिक मजबूत बनाती है। वो समझ जाती है कि बाहरी सहारे स्थायी नहीं होते, सच्चा सहारा भीतर की चेतना में होता है। इसलिए कई जागृत स्त्रियां समय समय पर अपने भीतर लौटना सीख जाती हैं। वे कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से दूर होकर अपने मन को शांत करती हैं, अपने विचारों को देखती हैं, और धीरे धीरे अपने भीतर गहरी स्थिरता विकसित कर लेती हैं। दर्द और धोखा भी जीवन के ऐसे अनुभव हैं जो किसी को भी तोड़ सकते हैं, पर आध्यात्मिक स्त्री इन्हें अलग दृष्टि से देखती है। वो जानती है कि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। लोग अपनी सीमाओं और अज्ञानता के कारण दूसरों को दुख दे देते हैं। यदि वो हर चोट को मन में जमा करती रहे तो मन भारी हो जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे क्षमा करना सीख जाती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि वो गलत को सही मान लेती है। क्षमा का अर्थ ये है कि वो नकारात्मकता की कैद से अपने मन को मुक्त कर देती है। जब वो क्षमा करती है, तब सबसे पहले वो खुद को मुक्त करती है। उसका भीतर हल्का होने लगता है, और वही हल्कापन उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष ऊर्जा होती है। ये केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं होती, ये चेतना की ऊर्जा होती है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगती है, तब उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। उसके शब्दों में शांति उतरने लगती है, उसके व्यवहार में संतुलन दिखाई देने लगता है।
कभी कभी लोग ये महसूस करते हैं कि उसके पास बैठने भर से मन शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी उपस्थिति में सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा दिखती नहीं, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए कई बार एक जागृत स्त्री बिना कुछ कहे भी लोगों को प्रेरित कर देती है। ये भी समझना जरूरी है कि अधिकतर आध्यात्मिक स्त्रियां जन्म से ही इतनी मजबूत नहीं होती। उनके जीवन में भी संघर्ष होते हैं, असफलताएं होती हैं। कभी कभी ऐसा दर्द होता है जो भीतर तक हिला देता है, लेकिन यही अनुभव उन्हें भीतर से बदलने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार चुनौतियों का सामना करता है, तब उसके भीतर नई समझ विकसित होने लगती है। वो ये महसूस करने लगता है कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं है। जीवन एक यात्रा है जिसमें आत्मा परिपक्व होती है। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। वो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने लगती है, और धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी स्थिरता आ जाती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। समय के साथ वो ये भी समझने लगती है कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं होती। जब वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है, तब अनावश्यक चिंता कम होने लगती है। वो वर्तमान क्षण में जीना सीख लेती है, और वर्तमान में रहना उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो भविष्य के डर और अतीत के बोझ से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन आता है। वो नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना सीख जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नफरत करने लगती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वो ये समझ जाती है कि हर वातावरण उसके लिए सही नहीं है। इसलिए वो उन जगहों और संबंधों को चुनना शुरू करती है जो उसकी चेतना को ऊपर उठाते हैं। ये चुनाव उसकी परिपक्वता का संकेत होता है। जब कोई स्त्री इस तरह अपनी चेतना विकसित करती है, तब उसके भीतर गहरा आत्मविश्वास पैदा होता है। ये आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता। ये इस अनुभव से आता है कि वो अपने भीतर की रोशनी को महसूस करने लगती है। वही रोशनी उसे जीवन की अंधेरी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है। वो जानती है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद भी परिवर्तन आता है। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगती है कि उसका जीवन केवल उसके निजी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसके अनुभव, उसकी समझ और उसकी चेतना दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब वो मजबूत बनती है, तब उसके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। उसकी शांति दूसरों के मन में शांति का बीज बो देती है। उसकी स्पष्टता दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस तरह एक स्त्री की जागरूकता धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। यही वो अवस्था है जहां एक साधारण स्त्री की यात्रा धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। अब उसका जीवन परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता। अब उसके निर्णय उसकी आत्मा की चेतना से निकलते हैं। यही चेतना उसे मजबूत बनाती है, यही चेतना उसे संतुलित बनाती है, और यही चेतना उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब वो अपने भीतर की चेतना को और गहराई से समझने लगती है, तब उसके जीवन में परिवर्तन और स्पष्ट हो जाता है। पहले वो दुनिया को वैसे देखती थी जैसे अधिकतर लोग देखते हैं, लोगों की राय से प्रभावित होकर, समाज की अपेक्षाओं में बंधकर और परिस्थितियों से डर कर। लेकिन जब चेतना जागती है, तब वो समझती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं, जीवन के भीतर एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। ये यात्रा मन से आत्मा की ओर जाने की यात्रा है। वो ये भी समझने लगती है कि लोगों के शब्द हमेशा सत्य नहीं होते। कई बार लोग अपने डर, अपनी असुरक्षा और सीमित समझ के कारण दूसरों का मूल्य तय करने लगते हैं। अगर स्त्री हर राय को मन पर ले ले, तो वो अपनी असली पहचान कभी नहीं जान पाएगी। इसलिए जब चेतना जागती है, तब वो दूसरों की राय सुनती तो है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का आधार नहीं बनाती। वो अपने भीतर की आवाज को सुनने लगती है। वही आंतरिक आवाज उसे नई दिशा दिखाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली स्त्री के भीतर एक खास स्थिरता आने लगती है। ये स्थिरता बाहर से तुरंत समझ में नहीं आती, पर उसके व्यवहार में दिख जाती है। पहले छोटी बातें उसे परेशान करती थीं, अब वो हर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखती है। वो जानती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से काम करता है। कोई गलत व्यवहार करे तो अक्सर उसके पीछे भीतर की उलझनें होती हैं। ये समझ उसे क्रोध से मुक्त करती है, और धीरे धीरे उसके भीतर करुणा भी गहरी होने लगती है। करुणा का अर्थ ये नहीं कि वो गलत को स्वीकार कर ले। करुणा का अर्थ ये है कि वो व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को समझने लगती है। ये समझ उसे और शांत बनाती है। वो महसूस करती है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है, कोई सीख रहा है, कोई समझ रहा है। इसलिए वो दूसरों को बदलने के बजाय खुद को संतुलित रखने पर ध्यान देती है। जब ये संतुलन आ जाता है, तब उसकी उपस्थिति बदल जाती है। अब वो शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से प्रभाव डालती है। कई बार वो कुछ खास नहीं कहती, फिर भी लोग उसके पास आकर मन की बातें साझा करने लगते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा में शांति होती है।
और लोग अनजाने में उसी शांति की ओर खिंच जाते हैं। यही कारण है कि जागृत स्त्री को हराना लगभग असंभव हो जाता है। उसकी ताकत किसी पद, किसी धन या पहचान से नहीं आती। उसकी ताकत आती है उसके भीतर की चेतना से। कठिनाइयां आती हैं, पर वे उसे तोड़ती नहीं, वे उसे और मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे वो समझती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, असली उद्देश्य आत्मा की जागृति है। तब वो हर दिन को साधना की तरह जीती है। साधना केवल ध्यान या प्रार्थना नहीं, साधना है सजग रहना, विचारों को समझना और भीतर की शांति को बनाए रखना। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि शायद उसके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, पर समस्याएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि उसने देखने का तरीका बदल लिया है। वो समस्याओं को अंत नहीं मानती, वो उन्हें जीवन का हिस्सा मानती है। यही दृष्टि उसे स्थिर रखती है। और फिर लोग भी समझने लगते हैं कि उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपनी रोशनी को बुझने नहीं देती। यही वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तक व्यक्ति बाहर खोजता है, वो अस्थिर रहता है। जिस दिन भीतर खोज लेता है, उसी दिन शक्ति स्थायी हो जाती है। आध्यात्मिक स्त्री इसी सच्चाई को जीती है। उसकी असली पहचान उसके भीतर की चेतना है। वही चेतना उसे संभालती है, वही उसे आगे बढ़ाती है और वही उसे हर चुनौती के सामने स्थिर रखती है। इसलिए कहा जाता है कि जब स्त्री सच में आध्यात्मिक हो जाती है, तब उसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि अब उसकी शक्ति बाहर से नहीं, अब उसकी शक्ति उसकी आत्मा से आती है। और आत्मा की शक्ति को कोई भी बाहरी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ है, तो एक पल रुककर उन स्त्रियों के बारे में सोचिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। संभव है उनके भीतर वही जागृति काम कर रही हो। और अगर आप भी अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो याद रखिए, ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं, अपने विचारों को देखने लगते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर भी वही जागृति जन्म लेती है। और यही जागृति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।